ट्री पर जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। नंबर 1 जो है ना, आपको टाइम फ्रेम का पता होना चाहिए। और एसएमसी में ना मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ होता है। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम से मुराद ये नहीं है कि इसमें कोई 50 किस्म के होंगे कि पहले आप वीक पे जाओगे, फिर आप डेली पे जाओगे, फिर आप H4 पे जाओगे, फिर आप H1 पे जाओगे, नहीं। मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से जो चीज़ होती है वो आपने 2 सेलेक्ट करने होते हैं और आपका ट्रेडिंग स्टाइल उसमें सबसे अहम होता है कि अगर तो आप इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे या स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप के लिए कौन-सी ऑप्शंस हैं, वो मैं दिखाता हूँ बाद में, ठीक है? अगर आप थोड़ी-सी लंबी ट्रेड जिसे स्विंग ट्रेड कहा जाता है, वो ट्रेड कह लें कि आप 2 दिन से हफ्ते तक या 2 वीक्स तक उसको होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है? और फिर एक होती है पोज़िशनल ट्रेडिंग। पोज़िशनल ट्रेडिंग में चीज़ आती है कि आप अपनी एंट्री को लॉन्ग टर्म तक छोड़ देते हैं, वो 15 से 6 महीने तक भी हो सकती है, समटाइम और भी लंबी हो सकती है, ठीक है? उसको पोज़िशनल ट्रेडिंग बोला जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये टाइम फ्रेम का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद जो चीज़ आती है नंबर 2 पे, वो है आपका स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो आपको पता होना चाहिए कि आप मार्क अप में हैं या आप मार्क डाउन में हैं, ठीक है? वो कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा 1 मिनट। ये वैसे पॉइंट इसी का हिस्सा है, लेकिन मैं एक अलग करके रख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। वो होगा बॉस, ठीक है? और वो होगा चोच, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉस, चोच वगैरह किधर है, ठीक है? और 1 मिनट इसको ना थोड़ा-सा कर दें। और इसका क्या काम है, कैसे करना है, किस तरह करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे होगा, कोई बंदा बताएगा? बॉस, चोच आपने कहाँ पे देखना है? जी। सर जब मार्केट बेयरिश होगी और वो वापस को मुड़ेगी और जब उसने अपना लास्ट हाई ब्रेक करना है, जिस टाइम फ्रेम में हम होंगे, नहीं, रीसेंट हाई पर। नसीर भाई बोल सर ऑर्डर ब्लॉक पे देखना है ना, ऑर्डर ब्लॉक पे जब आएगी मार्केट तब चोच बॉस होगा तब। नहीं, अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पे देखना है? सर ये हमने मैं टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम। मैं टाइम फ्रेम पे सर हाँ कैसा ये H1 में देखेंगे ना सर, H1 M5 हाई टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, ठीक है? हाई टाइम फ्रेम पे हमने अपनी जो हमने अभी तक पढ़ा, हमने हाई टाइम फ्रेम ही पढ़ा है, ठीक है? जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, इंड्यूसमेंट हो गई, सारी चीज़ें हो गई, वो हमने हाई टाइम फ्रेम पर ही पढ़ा है। तो ये अभी तक यानी हम जो भी टाइम सेलेक्ट करेंगे, वो हाई टाइम फ्रेम पर हमें ये चीज़ पहले मार्क करनी होगी कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे है, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे है, ठीक है? उसके बाद नंबर 3 जो आती है चीज़, आपका जो सबसे मेन पॉइंट है, वो क्या है कि जब आपने स्ट्रक्चर मार्क कर लिया है, आपको पता चल गया है कि आप किस ट्रेंड में हैं, तो आपने अपने पीओआईज़ को ढूँढना है, ठीक है? इसको कर देता हूँ फाइंडिंग पीओआईज़ और ये भी हाई टाइम फ्रेम पर होगा, एचटीएफ, ठीक है? हाई टाइम फ्रेम पर आपने इसको फाइंड करना है पीओआईज़ और पीओआईज़ क्या होते हैं, उसको मैं बना देता हूँ सब, ठीक है? पीओआईज़ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ है, जो आपका ऑर्डर फिल करेगी, वो ऑर्डर फ्लो है। उसको इसलिए मैं नंबर 1 पे रख रहा हूँ, ठीक है? और इसके बाद इसको ऐसे रख देते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? बल्कि एफवीजी कर लें यार, एफवीजी, ठीक है? नंबर 3 पे आता है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? नंबर 4 पे क्या आता है नसीर भाई बताएं? नंबर 4 पे सर ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया, ऑर्डर फ्लो भी, एफवीजी भी, उसके बाद इंड्यूसमेंट सर जी और सर लिक्विडिटी नहीं लिक्विडिटी, गुड पॉइंट कि लिक्विडिटी स्वीप हुई, स्वीप और नोट, ठीक है? हाँ जी, आगे ब्रेकर ब्लॉक आल दो मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन आप लोगों को पता है। ब्रेकर ब्लॉक कर लें, आईएफवीजी कर लें, बीपीआर कर लें, ठीक है? और लिक्विडिटी में वो सारी लिक्विडिटीज आएंगी जैसे कि एलआर, एचआर, ठीक है? वो जो है लो लिक्विडिटी क्या है, एलआर, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाँ हाँ, वो वाली, या एल एच हो एच आगे भी थोड़ा सा कंसेप्ट है वैसे एचआर एलआर का और एलआर एलआर का ना। चलें फिलहाल वो लिक्विडिटी की सारी इकसाम है ना, वो तमाम जो चीजें हैं ना, वो लिक्विडिटी में ही आती हैं। अच्छा, क्या मैसेजेस आ रहे हैं किसी के? उसामा भाई को कर रहे हैं। उसामा भाई एक दफा ना पहले ये सुन लें, क्योंकि ये चीजें आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
ताकि ना आपको ये ना रहे कि हमने जब पढ़ना है तो हम कौन-सी चीज़ मिस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना आप पहले एक दफ़ा देख लें, ठीक है? इंड्यूसमेंट को जो है मैं नंबर 5 पे रख रहा हूँ, ठीक है? इंड्यूसमेंट को मैं पीओआईज़ में कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि इंड्यूसमेंट तो स्मार्ट मनी ट्रैप है, ठीक है? तो इंड्यूसमेंट को इसलिए मैं नंबर 5 पे रख रहा हूँ, पता होना चाहिए कि इंड्यूसमेंट कहाँ पे है और आपने किस तरीके से उसको फाइंड करना है और किस तरीके से आपने उसको देखना है, ठीक है? इसलिए नंबर 5 को मैं इंड्यूसमेंट मार्क कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये 5 चीज़ें हैं जो हमने कहाँ पे देखना है, हमने हाई टाइम फ्रेम पर इन चीज़ों को देखना है। अगर कोई मिस हो गई है तो हम जब क्लास करेंगे हम मज़ीद इसको देख लेंगे, ठीक है? आपको पता है कि मैं कोई रिटन में चीज़ें नहीं लिखता। मैं सारी वर्बली कर रहा होता हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ना, इसको आपने सबसे पहले ज़हन में रखना है और सबसे फर्स्ट जो चीज़ है दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब मिसाल देते हैं कि हमें बायस सेट करने के लिए तो डेली टाइम फ्रेम पर जाना होगा। मिसाल के तौर पे बायस सेट से मुराद क्या होती है कि मैं डेली पे ही हूँ अनफॉर्चुनेटली। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं, तो अभी हमने वो पढ़ी थी, क्या नाम है, पिवट पॉइंट पढ़ा था हमने, तो ये पिवट पॉइंट की ही तरह है, ठीक है? आप देख सकते हैं कि ये पिवट पॉइंट की तरह ही है। तो पिवट पॉइंट में हम ले रहे होते हैं कि जी ये हमारी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है? अगर इसी तरह पिवट पॉइंट नीचे को बन जाता है तो उसको हम कहते हैं जी ये हमारी सपोर्ट होगी। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप ये देखते हैं, ये वाला पॉइंट, तो ये हम इसको कहेंगे जी ये हमारा स्विंग हाई है, ठीक है? स्विंग हाई। तो इसको हम स्विंग हाई मार्क करेंगे और ये स्विंग हाई है हमारा। इसी तरह अगर हम ये देखते हैं तो ये हमारा स्विंग लो है, ये बनता है स्विंग लो, ये वाला। ये हमारा स्विंग लो है। अब पिवट पॉइंट में हमारे पास 11 कैंडल्स का सेटअप होता है कि 5 उसके लेफ्ट लेफ्ट साइड पे, 5 उसके राइट साइड पे। एक वर्ड नसीर भाई ने आज से कोई 2, 4, 5 दिन पहले यूज़ किया था, फ्रैक्टल, ठीक है? FRACTLE आई थिंक सो, फ्रैक्टल का वर्ड यूज़ किया था कि टाइम फ्रेम इज़ अ फ्रैक्टल। नसीर भाई व्हाट इज़ फ्रैक्टल? सर मार्केट इज अ फ्रैक्टल, टाइम इज अ फ्रैक्टल। मतलब कि सर आप किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाएं वो सेम ही होता है। मतलब कि ये नहीं होता कि H1 में कुछ और चीज होगी। मतलब कि एरिया आप लगा लें 2300, यहाँ पे अब 2299 है ना सर, यहाँ पे एक्सपोर्ट बन रही है। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहाँ इसी लेवल पे कोई ना कोई चीज बन रही होगी। मतलब कि अगर हम H1 में देख रहे हैं कि ये स्पोर्ट है या चोच हुआ या बोस हुआ, वही हम M15 में भी कह सकते हैं। M15 में भी वो चोच बोस होगा। ठीक है। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? स्विंग हाई स्विंग लो सर जी। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रैक्टल्स, ठीक है? ये ओके सर। अगर आपको नहीं समझ आती ना किसी भी चीज़ की, तो आप एक जी सर। काम करें, इंडिकेटर है विलियम फ्रैक्टल्स के नाम से, ठीक है? आप फ्रैक्टल लिखेंगे, ये विलियम फ्रैक्टल का इंडिकेटर है। आप सिंपल उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके पास स्विंग हाई, स्विंग लो वगैरह आ जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे इसका जो है कलर वगैरह रख सकते हैं, जो भी करना हो आपको। तो खैर ये बताने का मतलब ये था कि ये इंडिकेटर है, जैसे फ्रैक्टल्स कहा जाता है और ये उसमें भी है। माइक ऑफ कर दें प्लीज़। ये इंडिकेटर MT4, MT5 वगैरह में भी अवेलेबल है और ये फ्री का इंडिकेटर होता है, ठीक है? ये फ्रैक्टल्स जो है ये स्विंग लो, स्विंग हाई के तौर पे ही आते हैं। अगर आप इसको थोड़ा-सा गूगल वगैरह करेंगे तो आपको मज़ीद पता चल जाएगा कि ये जो बंदा था, इसने कब इन्वेंट किया ये वाला इंडिकेटर जो है, ठीक है? खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैं बस वैसे ईज़ी टू अंडरस्टैंड करना चाह रहा था कि जिन बंदों को नहीं पता चलता स्विंग हाई और स्विंग लो क्या है, वो क्या कर सकते हैं, वो ये इंडिकेटर इम्प्लीमेंट करें, ये खुद उसे निकाल के दे देगा, ठीक है? अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो स्विंग हाई, स्विंग लो वगैरह भी आपने यहाँ पे देखना होता है, ठीक है? अभी हमने ये सारे पॉइंट लिख लिए हैं। टाइम फ्रेम के लिए मैंने आप लोगों से शेयर किया है ऑलरेडी ग्रुप में। तो जिस बंदे से मैं सीख रहा हूँ या जिस बंदे को मैं सुन रहा हूँ, उस बंदे ने ये टाइम फ्रेम हमें रिकमेंड किया है, ठीक है? और वो खुद भी यही टाइम फ्रेम यूज़ करता है। तो 1 मिनट बस दे दीजिए मुझे। तो ये जो टाइम फ्रेम है ना, इसको आपने, ये जो हमारे पास आ रहा है ये सीन, ये वाला, इसको हमने एज़ ए लेना है हाई टाइम फ्रेम, ठीक है?
ये हमारा हाई टाइम फ्रेम होगा, ये ट्रेडिंग हमारी स्टाइल होगा, और ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए और ये पोजिशनल के लिए। मुझे पता है, आपको भी पता है कि ये तो हम शायद यूज़ ना करें, क्योंकि अभी हम इंट्राडे ही करना चाहेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास एक टाइम आता है 15 मिनट्स और 1 और 3 मिनट्स, ठीक है? अगर हम 15 आप हाई टाइम फ्रेम ले रहे हैं, तो आप जो है 1 मिनट या 3 मिनट पे वो जो बाकी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप H4 ले रहे हैं, तो आप उसके लिए 15 मिनट अपना लो टाइम फ्रेम लेंगे, ठीक है? तो कुछ इस तरह हम टाइम की सिलेक्शन करेंगे, ठीक है? और फिर जो लास्ट में हमारे पास बचता है, वो है जी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। उसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे डे 1 और H1 पर हम अपनी एंट्री डिज़ाइन करेंगे। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा, और हो सकता है हमें हफ्तों बाद एक एंट्री मिले और हम हफ्तों ही उसमें रहें। तो ये टाइम था, टाइम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि डेली बायस जो होते हैं ना, डेली बायस इज़ वेरी सिंपल, कि आपने किस तरह रखने हैं अपने यानी बायस को सेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये जो कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल, ठीक है? उससे नेक्स्ट जो कैंडल बनी थी, ऑल्दो जब ये कैंडल बनी थी, तो हमारा जो बायस था वो ये वाला पॉइंट था, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल थी, ठीक है? अगर डेली की कैंडल हम बायस अपना सेट करेंगे डेली की कैंडल की बेस पर भी, ठीक है? डेली की कैंडल अगर कुछ इस तरह बन रही थी, ये बुलिश ही कैंडल थी, तो हम अपना बायस ये वाला जो मैंने स्विंग हाई कंसीडर किया हुआ है, वहाँ पर ये बनता है, ठीक है? लेकिन क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा सीन था, हमारी नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी, और उसके बाद जो है हम अपने बेरिश सेंटिमेंट्स रखेंगे। खैर बायस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों के साथ एक सेशन भी करूँगा। डेली बायस के लिए या डेली कोई हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कोई जैसे कि स्विंग हाई है, स्विंग लो है, डेली हम टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? यानी अपनी ट्रेड के लिए, क्योंकि अब ये देखें कि डेली पर मैं मिसाल देने लगा हूँ, डेली पर अगर हम इसको इंड्यूसमेंट कंसीडर कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट को, ये हमारी इंड्यूसमेंट है, एक मिसाल है। तो क्या होगा अगर हम M15 पे चले जाएँगे, तो ये चेंज ऑफ करैक्टर से भी नीचे कहानी चली जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए अब मार्केट, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट है बुलिश, ठीक है? ऐसा ही है, किसी बंदे को नहीं समझ आ रही तो वो क्वेश्चन कर सकता है, मसला नहीं है। अब ये देखें कि अगर हम इस पूरी लेग में अपना डेली पर चेंज ऑफ करैक्टर करेंगे ना, तो हमारा ये लो बनेगा। क्यों? क्योंकि कोई और यहाँ पे कोई मेजर रिट्रेसमेंट हुई नहीं है। सिर्फ़ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यही हुई है। नसीर भाई और बाकी दोस्त सबको समझ आ रही है? जी। टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम से ये मुराद नहीं होगा कि हम बोस टॉर्च डेली पे देख रहे हैं, H4 पे देख रहे हैं, तो हम रॉन्ग फुट होंगे। हम अपनी ट्रेड को सही तरह डिज़ाइन नहीं कर पाएँगे। सबसे मेन जो चीज़ होगी ना, वो होगी जो हमने टाइम सेलेक्ट करना है। हाई टाइम फ्रेम कौन-सा होना चाहिए, लो टाइम फ्रेम कौन-सा होना चाहिए, दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप देखें ना कि यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हम देख रहे हैं कहाँ पे? 1976 पे। ये क्या वैलिड चेंज ऑफ करैक्टर होगा हमारा? नहीं सर। तो इसलिए डेली पर हम बायस ज़रूर देखेंगे कि हम बेरिश हैं या बुलिश हैं। लेकिन डेली पे जी सर, हम, डेली पे बायस ही देखेंगे ना सर। हाँ, डेली पे बायस देखने आएँगे हम कि हमारा क्या बायस है। हम बुलिश रखें या बेरिश रखें। उसके बाद जो है आप H1 पे करना चाह रहे हैं, H1 और M15 ऑलमोस्ट सेम है। इसमें कोई इतना वो नहीं है। समझ गए आप? सिर्फ 1 मिनट दें मुझे। जी, जी सर। मैं 1 मिनट में ना ज़रा ये हैंड वगैरह साफ करके आया मैं। सिर्फ 1 मिनट, ठीक है? तो ये बात समझाने का क्या मतलब था कि हमने टाइम फ्रेम को बहुत अच्छे से समझना है। ये नहीं करना कि डेली टाइम फ्रेम या H4 को हम हाई टाइम फ्रेम कंसीडर कर रहे हैं और हम H1 में चले जाएँ या हम M1 में चले जाएँ, M15 में चले जाएँ। क्योंकि डेली पर एक चीज़ होगी बुलिश, M15 पर वो होगी बेरिश। H4 पर वो बुलिश होगी, M15 पर वो बेरिश होगी, तो हम कन्फ्यूज़ रहेंगे। लिहाज़ा हमने टाइम को बहुत अच्छे से चूज़ करना है। उसके बाद आता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर मैंने पहले भी रिकमेंड किया है, मैं अभी भी कहता हूँ कि आपने जो मार्केट स्ट्रक्चर है, वो उसी पे कंसीडर करना है, जो कि हमारा M15 वगैरह होगा, ठीक है? तो M15 में अगर आप देखते हैं, खैर इसको तो मैंने वो मार्क किया हुआ था। अब मैं ना उसामा भाई ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब हम एंट्री करेंगे ना, तो हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ठीक है? जी ठीक सर।
इधर ही आ जाते हैं क्योंकि इधर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अब ये देखें कि ये चेंज ऑफ करैक्टर होता है। चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद हमारे पास ये वाला लो कंफर्म हो जाता है। ये वाला लो इसलिए कंफर्म हो जाता है कि इंड्यूसमेंट ले ली जाती है। अब मार्केट जो है ना, मार्केट ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट के दरमियान रेंज में है और मुझे ये लग रहा है, अब मेरी ये सिक्स सेंस कह रही है, अल्लाह जानता है, मैंने कोई चीज़ बाकी नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। गोल्ड को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये लो लो तो ब्रेक हो चुका है यार। तो ये हमारा बॉस हो चुका है। क्या नाम है आपका? उसामा भाई। जी सर। अच्छा, जब ये हमारा बॉस हो चुका है तो अब हमारे पास न्यू लेवल्स बनते हैं कुछ इस तरह। जब चेंज ऑफ करैक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो उसके बाद हमने अपना लोअर हाई, ये लोअर हाई है हमारा और ये लोअर लो होगा, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा वो वाला, ठीक है, लोअर हाई का। और इसको फिलहाल के लिए मैं कर दूंगा बंद। और अब हमने ये देखना है कि हमारा जो लो है वो कैसे कंफर्म हुआ। इस लो के बाद अगर आप ये देखते हैं तो ये अब जो इंड्यूसमेंट की बात हो रही थी ना, रमीन आपको जरा ध्यान से देखना होगा। ये देखें, जी सर। ये देखें मार्केट, अब ये लो वाला ही वो पॉइंट है ना, मार्केट इस तरह नीचे आई ना, यहाँ से कर लेते हैं कुछ इस तरह मार्केट नीचे आई है, ठीक है। तो ये जितने भी है ना, ये लो से पहले ये सारे लो थे, ठीक है ना, बल्कि ये लो से के बाद ये लो था, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं। अब ये है कि जब नया लो लगना है ना, लो लगना है, आप हाई पर देख रही थी, आपकी जो मिस्टेक थी ना वो आप कुछ इस तरह देख रही थी। मिसाल के तौर पे आप ये पॉइंट को इंड्यूसमेंट कह रही है ना, ये पॉइंट को इंड्यूसमेंट। सर मैं मार्क डाउन में देखती थी, मार्क डाउन में इन्वेस्टमेंट ऊपर नहीं होगी। अच्छा खैर चले, मसला नहीं है, वो देखते हैं, उसको दोबारा चेक करते हैं, लेकिन मैं वैसे समझाना चाह रहा हूँ। अब ये देखें कि मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई है ना, तो जब मार्केट यहाँ से गिर रही थी ना, तो क्या किया उसने, ये लो बनाया, तो फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने फिर ये लो बनाया, फिर इस तरह ये और छोटे छोटे लो बने, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट हुई और फिर ये लो बना जो कि इस लो से नीचे था। जब मार्केट यहाँ तक थी ना, यानी पिछली कैंडल्स नहीं बनी थी, तो इससे पहले जो हाई ये था ना, इसको हम इंड्यूसमेंट कह रहे थे, तो ये हमारा आईडीएम था, ठीक है। मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया इसलिए हमारा ये वाला लो कंफर्म नहीं हुआ। इसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट ये वाला लो बनाया, तो क्या हुआ, हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये वाला। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली कि नहीं ली, बताएं जरा। ले ली सर, इसी से नेक्स्ट कैंडल के पास। ठीक है, अब ये लोएस्ट पॉइंट था और इससे, बल्कि नहीं सॉरी, ये वाली इंड्यूसमेंट बनती है, ठीक है। क्यों ये वाली बनती है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया था, तो ये इंड्यूसमेंट है। क्या नाम है आपका? उसामा भाई, जो आप कह रहे थे ना इंड्यूसमेंट समझा दें, तो आपको मैं चार्ट पे समझा रहा हूँ, वैसे मैं तो आपको डायग्राम पे भी समझाता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि ये समझ आ गई है कि ये क्यों इंड्यूसमेंट कंसीडर हुई, क्योंकि मार्केट नीचे लो बना रही थी, लोअर लो इंटरनली बना रही थी। तो जब मार्केट एक नया लो बनाएगी तब जो इंड्यूसमेंट है वो शिफ्ट होती जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर ये लो से मार्केट इस तरह ऊपर गई और फिर उसने एक नया लो बना दिया, तब हमारी इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे आ जानी थी, ठीक है। अगर मार्केट इसका भी इस तरह लिक्विडिटी नहीं लेती और यहाँ से वापस चली जाती, तो फिर हमारा ये वाला इंड्यूसमेंट पॉइंट होना था, अनटिल मार्केट उसकी लिक्विडिटी स्वीप ना कर दे। लिक्विडिटी स्वीप मीन, अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था एक और चीज, लिक्विडिटी पर भी हमने। सॉरी सर, जी सर जो लास्ट लो होगा उसके ऊपर जो आई होगा सर, उसको अगर मार्केट उसकी लिक्विडिटी ले लेती है तो वो इंड्यूसमेंट खत्म हो जाती है, या सर वो इंड्यूसमेंट होती है ना? सर वो इंड्यूसमेंट खत्म हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ, जी। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मार्केट में दो ही स्ट्रक्चर होते हैं, एक बुलिश एक बेरिश, ऐसा ही है। जी सर। अब मार्केट में ये पॉइंट है एक्सटर्नल, आप इसको कर लें, ये मेजर पॉइंट है हमारा, M15 में ये हमारा मेजर पॉइंट है। मार्केट अब बिल्कुल सीधा तो ऊपर नहीं जाती, वो कुछ इस तरह ऊपर जाती है, ऐसे करती हुई, ऐसा ही है। जी सर। जी सर। अब ये जितने भी हाई है ना, ये वाले, ये हाई हो गया, ठीक है, उसके बाद ये हाई हो गया, ये हाई हो गया। अब आपने ये ज़हन में रखना है, जब ये हाई लगता है ना, अब मैं ये वाली लाइन को रिमूव कर रहा हूँ, जब भी ये हाई लगता है ना, हाई, तो उससे पहले एक लो होता है, जैसे कि ये लो है, उस हाई से पहले ये लो है। जी सर। तो इस वाले हाई से जो सेकंड हाई है उससे पहले लो है। जी।
अब ये हमारा हाई क्यों नहीं कंसीडर हो रहा? क्योंकि मार्केट इसको टैप ही नहीं कर रही है इस तरह करके, मार्केट तो ऊपर जा रही है। जब मार्केट ऊपर जाती जाएगी, ये वाला पॉइंट हमारा भी ऊपर जाता रहेगा। इसको हम इंड्यूसमेंट कंसीडर कर रहे हैं। जब भी नया हाई बनेगा, उससे प्रीवियस जो होगा उसको हम आईडीएम Inducement. तस्वुर करेंगे। अब सही क्या सर। हुआ कि मार्केट में जब ये वाला हाई लगा था, तो हमने प्रीवियस जो लो था उसको क्या रखा, इंड्यूसमेंट रख लिया कि मार्केट में इसकी इंड्यूसमेंट लेगी मार्केट, हमने आईडीएम कंसीडर किया। मार्केट ने उसको टैप भी नहीं किया, ऊपर चलेगी, ठीक है, हमारा फिर ये हो गया। फिर मार्केट ने टैप नहीं किया, वो ऊपर चलेगी, फिर हमारा आईडीएम इधर शिफ्ट हो गया। इसके बाद ये आईडीएम शिफ्ट यहाँ पे होता है, तो कुछ मार्केट में क्या होता है कि इस तरह करके स्ट्रक्चर तो बनता है, लेकिन मार्केट उसकी इंड्यूसमेंट ले लेती है, ठीक है। जब मार्केट उसकी इंड्यूसमेंट ले लेती है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि मार्केट वापस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। फॉर एग्जांपल मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली और मार्केट इस तरह नीचे आ गई, तब हमारा जो इस पूरे स्ट्रक्चर में जिसको हम हाई कंसीडर करेंगे, वो ये वाला पॉइंट होगा या ये वाला जो इनमें से हायर पॉइंट होगा, हम उसको एज ए हायर हाई मार्क कर देंगे कि भाई ये हमारा हायर हाई पॉइंट हो गया, ठीक है। और जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले, ठीक है, या तो सीधा वो ब्रेक कर देगी या कुछ जिगजैग करके मार्केट दोबारा उसको स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगी कुछ इस तरह, और फिर ये हमारा बॉस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ये थोड़ा-सा आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इस पर। ये तो हो गया बुलिश का। इसी तरह अगर हम बेरिश में जाते हैं, तो बेरिश में भी मार्केट जो है वो इस तरह हाई से लो बनाती है, लो से फिर रिट्रेसमेंट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। अब यहाँ पे जो ये बेरिश सेंटिमेंट हमारे बनते हैं, अगर इसको हम ये देखें कि जब नया बनेगा हमारा लो से पहले हाई हम उसको इंड्यूसमेंट करेंगे, फिर ये इंड्यूसमेंट होगा, ये होगा, ये होगा, अनटिल मार्केट आए और उसकी लिक्विडिटी ले ना ले, तब तक हम उसको शिफ्ट करते रहेंगे। जब आईडीएम शिफ्ट होता रहेगा और उसकी लिक्विडिटी ले लेंगे, अब हमारा पॉइंट आता है आगे। ये हम बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। ये सारा रिपीट करने का मकसद क्या है कि यार हम जो है ना अब एंट्री की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अपने पीओआईज पता होने चाहिए। हाँ, ये कुछ इस तरह थी, ठीक है। मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेती है यहाँ पे और फिर ऐसे टैप करती है। तो अब हमारा ये स्टांस क्या है, बेरिश, ऐसा ही है। दोबारा मैं करता हूँ कि हम बेरिश मार्केट में हैं। मार्केट ऊपर से इस तरह नीचे गिरती है, एक लो बनाती है, और मार्केट क्या है कि कुछ इस तरह करके ये इंड्यूसमेंट ले लेती है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या है, मार्केट या तो डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट से डायरेक्ट नीचे आएगी। ये एक पॉइंट होता है कि ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट डायरेक्ट इस तरह नीचे आ जाएगी, या ये तरीका होता है मार्केट का दोबारा नीचे आने का कि ये किया, ठीक है, इंड्यूसमेंट ली और फिर हल्की सी उसने वो बनाई, रिट्रेसमेंट ली, और फिर ये वाले पॉइंट से, यानी इस हाई को, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, ये वाला जो एक्सट्रीम लेवल होता है ना, एक्सट्रीम लेवल से मार्केट फिर नीचे गिरती है। तो ये 2 सिनेरियो आपको याद रखने होंगे, ठीक है, कि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, फिर हल्का सा दिखाया कि हम जा रहे हैं, लिक्विडिटी स्वैप की, फिर ऊपर गई और इस एक्सट्रीम लेवल से मार्केट नीचे गिरी। अब ये बताने का या ये समझाने का मतलब क्या है कि जब भी मार्केट बेरिश सेंटिमेंट रखती हो और बेरिश में हो, तो आपने एक काम करना होता है। वो काम क्या करना होता है कि ये जो इस तरह लेग बनी है ना आपकी, ठीक है, ये जो आपकी लेग बनी हुई है ना, ये वाली, आपने क्या करना है, 2 पॉइंट आपको प्रॉपर ज़हन में रखना है, 2, ये आपने कभी भी नहीं भूलने। ये बेरिश सेंटिमेंट्स में आपने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है कि आपके पास ये वाले पॉइंट पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, आपने उसको मार्क कर लेना है। ये ऑर्डर ब्लॉक या आपका ऑर्डर फ्लो या आपका एफवीजी, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपका काम आएगा सेल में जाने के लिए, ठीक है। आज मैं सारा कुछ रिपीट करना चाह रहा हूँ ताकि कोई बंदा ये उस दिन ना मुझे कहे कल हम करते हैं या परसों हम करेंगे, कोई बंदा मुझे ये ना कह सके कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये सारा मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ। आपने ये देखा कि आपका यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो या कोई आपका पीओआई पड़ा है, तो आपने उसको एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है। इसी तरह जब आप नीचे आते हैं तो आपने ये वाला पॉइंट देखना है यहाँ पे, ये तो आपका ऑर्डर फ्लो हो चुका है। अब इस ऑर्डर फ्लो में देखो कि कहीं पे मार्केट ने टैप तो नहीं किया हुआ, आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला एरिया आपने कभी भी मार्क नहीं करना, ये वाला एरिया, क्योंकि ये क्या है, ये है एसएमटी। एसएमटी एक होती है स्मार्ट मनी टेक्निक्स, एक होता है स्मार्ट मनी ट्रैप,
तो इसको मैं ये एसएमटी मीन्स स्मार्ट मनी ट्रैप। तो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट हमने इसको कभी भी मार्क नहीं करना, लो हो या हाई हो। इसको आपने करना है कि ये जब मार्केट इसकी इंड्यूसमेंट ले लेगी, तो अगर आपने बाय में जाना है, वैसे तो आपका बिग टाइम फ्रेम तो है उसका, लेकिन आप कहते हो कि यार मैं ये जो नसीर भाई ने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बोली है, उसको बोला है नसीर भाई, क्या कहा था आपने? लिक्विडिटी पर कुछ एरिया बताया था आपने। सर बातें तो काफी सारी की हैं, क्या आप नहीं समझ नहीं, गए? कोई लिक्विडिटी के हवाले से कुछ वर्ड बोला था शायद, ड्रॉन लिक्विडिटी याद आ गया मुझे। ड्राउन लिक्विडिटी, हाँ जी। तो इसको आप ड्रॉन लिक्विडिटी कह सकते हैं। ड्रॉन लिक्विडिटी वो लेवल होता है जहां पर मार्केट मैक्सिमम जा सकती है और वहां से उसको रिटर्न होना है। तो आई होप कि शायद यही, मैं जस्ट फॉर इमेजिनेशन में बात कर रहा हूँ, मैंने ड्रॉन लिक्विडिटी अभी पढ़ी नहीं है वैसे, लेकिन खैर आप सर सिंपल वर्ड में यही कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लेवल कह सकते हैं या मेजर लिक्विडिटी कह सकते हैं, हाँ, बस वही ड्राउन लिक्विडिटी। वही यानी जो मुझे समझ आई है ना, मैंने जस्ट वर्डिंग की बेस पर ही ये बात की है। तो ये हमारा एक्सट्रीम लेवल होता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं जो हूँ ये वाले, ये यहाँ से यहाँ तक भी पॉइंट कवर करना चाहता हूँ, या ये वाले पॉइंट से ये वाला, चलो एक्सट्रीम नहीं तो ये जो इंजीनियर लिक्विडिटी होती है यहाँ तक मैं आना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे कि मार्केट जब इसकी इंड्यूसमेंट वगैरह ले लेगी, तो फिर आपने कोई वैलिड, ये रिकमेंडेड नहीं है, आई रिपीट इट अगेन, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं है कि वो डायरेक्ट भी आ जाए नीचे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको ये ना समझिएगा, ये जस्ट फॉर वो होता है ना कि अगर आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की मिस्टेक, अगर आप मिस्टेक करना चाहते हैं, तो भाई मैं मिस्टेक के लिए बता सकता हूँ कि आप कोई यहाँ पे लेवल देख लीजिएगा, यहाँ पे कोई डिमांड पड़ी हो, कोई एरिया पड़ा हो, कोई कुछ पड़ा हो, तो आप एक रिस्क ज़िंदगी का वैसे ही लेना चाहते हैं तो ले लें, बट नॉट रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड नहीं है और मैं इसको रिकमेंड भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप थोड़ी बहुत मूव कैच कर सकते हैं, लेकिन मेजर टाइम फ्रेम अगर बेरिश है तो आप बेरिश ही ट्रेड तलाश करें, या तो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। और उसके बाद मार्केट ने आना है नीचे, इधर जितनी भी लिक्विडिटी उसने घेरनी है, घेरने के बाद वो आएगी मार्केट नीचे। तो हो सकता है कि सम टाइम इधर से भी रिवर्स हो जाए और आप यहाँ से बाय करके ऊपर जा रहे हो और इधर से भी ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। जस्ट वो जो होता है ना, मैं बताना चाह रहा हूँ, सम टाइम बंदा जो है वो कहता है यार मैं तो बाय करना था, ये तो सर ने ऐसे कहा, अच्छे खासे टिप्स कैच कर सकता था मैं। तो ये जस्ट फॉर बताने के लिए। अब ये जो है ना, ये लेग में बेरिश में आपने कोई ना कोई इस तरह देखना है। अब वो देखने का तरीका क्या है, क्योंकि उसामा भाई को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एक चीज़ में। 1 मिनट यार, मैं इसकी बिना प्रॉपर बना के रख लूँ, कहते हैं बुलिश, ठीक है। तो उसामा भाई ये आपके लिए है, ज़रा आपने गौर से देखना है, जी ठीक है। क्योंकि बाकी सबको ऑलमोस्ट पता है, आप ही हैं जिसको अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दें और इसको हम यूट्यूब पे भी फेंक देंगे। अच्छा जी, ये कैंडल है और इस कैंडल को अगर हम, यार ये क्या हो रहा है यार, छोड़ो, ठीक है, उधर मुझे नहीं समझ आ रही, इधर समझ आएगी। अब ये देखें ब्रदर, ये एक हमारे पास कैंडल है, ठीक है, और ये बुलिश कैंडल है, और कुछ इस तरह करके ना, कुछ इस तरह करके ना इसकी बन रही है विक्स वगैरह। तो ये इस तरह ना सर जी, ये कैंडल्स हैं, ठीक है। तो ये विक्स वगैरह इसकी इस तरह बनी हुई है। तो अगली कैंडल जो है वो भी बुलिश ही बनती है, उससे अगली कैंडल भी बुलिश बनती है। अब आपने ये देखना है कि ये जो 3 कैंडल्स हैं ना, आपने देखना बेसिकली किस में होता है, आपने देखना होता है इन 3 कैंडल्स में से जो दरमियान वाली कैंडल है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। वो आप पर डिपेंड है कि आप किस तरह करते हैं। तीसरी कैंडल पे आपने जो दरमियान वाली कैंडल है, मिडल कैंडल, उस पे गौर करना है आपने, और आपने देखना है कि लेफ्ट साइड जो है ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इधर कितनी जगह फिल हुई है। जस्ट कैंडल की बात कर रहा हूँ कि कितनी जगह फिल हुई है। आप ये देखेंगे वो फिल बॉडी के तौर पे हो या विक, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वैसे विक ही होती है यूजुअली। तो आपने उसको ना एक लाइन लगा देनी है इस तरह करके, ठीक है।
अब आपने जब ये बुलिश सेंटीमेंट बता रहा हूँ उसामा भाई, जहाँ पे समझना है मुझे बता देना है। जी जी सर ये विक पर आपने लाइन लगानी है इस तरह लेफ्ट साइड बुलिश में। इसी तरह जब आपने देखना है राइट साइड में, तो राइट साइड पे आपने देखना है कि उसका लो कितना आ चुका है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड पे कैंडल है उसका आपने देखना है हाई, और जो राइट साइड पे कैंडल है उसका आपने देखना है लो। कलर कोई भी हो, जैसे मर्जी हो, बस आपने ये गैप देखना है, ठीक है। ये वाला जो गैप है ना, आपने बस इस पर फोकस करना है, इसी को आपने देखना है कि ये है, ठीक है। अगर तो ये हर कैंडल में आपको नजर आ रहा है और आपको पता है कि भाई ये कैंडल में प्रॉपर चीजें बन रही हैं, ठीक है, और इस तरह करके गैप नजर आ रहा है आपको, तो आपने उसको मार्क कर लेना, जैसे मैंने अभी मार्क किया है, ठीक है। इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, यानी वो गैप जो है वो फेयर भी है और वो वैल्यूएबल भी है, ठीक है। सॉरी सर अगर ये तीनों कैंडल्स में बांध रहा हूँ, मतलब ये जो नीचे है, मगर हमने सर, मार्क मिड वाली करनी है। भाई आप खली वली करें, जो मैं बात समझा रहा हूँ बस आप उस पर फोकस करें। आपने हमेशा मिडल कैंडल देखनी है। जी, अगर ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे अब एक और चीज आ जाती है, सम टाइम नहीं बल्कि बहुत टाइम होता है, जी, ऐसे जी। भी हो सकता है कि अब इससे अगला भी बन रहा है, आपने उसको भी मार्क करना है, वो बाद की बात है, अभी आपने प्रैक्टिस करनी है। जी, इससे ठीक है। ऊपर वाली कैंडल में भी बन रहा है, तो आपने उसको भी मार्क कर लेना। अभी ये मैं समझाने के लिए था कि आपने जैसे जैसे ये कैंडल्स में गैप है, गैप में मसलन इसमें और इसमें आप कैसे कंपैरिजन करोगे, ये तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कंपैरिजन तो ये 3 कैंडल्स का बनेगा। इससे अगली कैंडल में है आप उसको भी मार्क करेंगे, उससे अगली कैंडल में आप उसको भी मार्क करेंगे, बट कॉन्सेप्ट तीसरी कैंडल वाला, सॉरी मिडल वाली कैंडल वाला है, ये मिडल जी। कैंडल जो है जी, इसको आपने ठीक। करना है। ये हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप। अब एक चीज जो है, जो मैंने कई बार समझाई है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारी चीजें रिपीट कर रहा हूँ। फेयर वैल्यू गैप मैंने रिपीट कर दिया, अब ये चीज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ताकि हम उस दिन कोई बंदा ये ना कह सके कि जी सर मुझे तो समझ नहीं आई। ये फेयर वैल्यू गैप तब आपके काम आएगा, तब आपके काम आएगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। नंबर 1 जो पॉइंट होगा ना, वो होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, आपका फेयर वैल्यू गैप काम करे ना करे, नो गारंटी, ठीक है। फिर हमारा वो प्रॉपर पीओआई नहीं होगा, ठीक है। ये और इसके साथ एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप आपको मिल चुका है। अब फेयर वैल्यू गैप और बोस, ये दोनों जब आपको मिल जाए, तब आपने तीसरा क्या चीज देखनी है, वो देखना है ऑर्डर ब्लॉक। आपने ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ऑर्डर ब्लॉक से मुराद होती है कि जब मार्केट एकदम से इम्पल्सिव मूव बनाती है ना ऊपर की तरफ, जैसे कि यहाँ पे हम कर लेते हैं कि मार्केट इस तरह एकदम से ऊपर जाना स्टार्ट होगी, तो इस पूरे एरिया में आपने ये देखना है कि लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, यहां से लेके ये वाला जो हाई बना है इस हाई तक लास्ट कैंडल कौन सी है। अब इसमें हो सकता है आपको 2 नहीं 3 नहीं 4 ऑर्डर ब्लॉक भी मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ठीक है, इसको आप डिमांड कह सकते हैं। इसके बाद हो सकता है यहाँ पे मिले आपको। सारे अटेंटिव है ना कि मैं खुद ही बोली जा रहा हूँ, सारे सुन रहे हैं ना? जी सर, जी सर, सुन रहे हैं। हाँ जी। अब ये है कि आपने जैसे ही वो इम्पल्सिव मूव कंप्लीट होके ऊपर कोई चीज बनती है, तो आपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने शुरू कर देने हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा मार्क करना है, क्योंकि इस पूरी कैंडल में ये तो होगा ही नहीं कि सारी की सारी कैंडल बुलिश है, ऐसे तो मार्केट काम ही नहीं करती। आपको हर ये पुल बैक में एक कैंडल मिलेगी जो बेरिश होगी, आप देख सकते हैं, हम लाइव चार्ट पर भी हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी ही बेरिश कैंडल है, आप ये सारी बेरिश कैंडल को तो मार्क नहीं करोगे, एज ऑर्डर ब्लॉक वो काम भी नहीं करेगा। ये देख लो, यहाँ से काउंट करना शुरू कर दो ये पूरी लाइफ, तो आपको समझ आ जाएगी कि बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। समझाने का मतलब क्या है कि आप लोग जो हैं, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। वो किधर गया यार, एक तो हमें ये समटाइम मिलता नहीं है। हाँ, ये आ गया पॉइंट। तो ये सारा कुछ बताने का, दोबारा समझाने का मतलब ये है, क्योंकि आगे थोड़ी सी कंफ्यूजन आने वाली है, उसके लिए मैं सारी चीजें जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। अब ये आपने मार्क करना कैसे है और कौन सा मार्क करना है, आपने ये वाला मार्क करना है। मिसाल के तौर पे जब मार्केट यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर कहीं चेंज ऑफ सॉरी बोस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला पॉइंट बना,
अब आपने ये वाली लेग से आपने देखना है कि ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी बिफोर दी बाय, ठीक है। आपको तो ये पता चल गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप इस एरिया को मार्क कर लें, ठीक है। और जब आप इस एरिया को मार्क करते हैं, 1 मिनट सिर्फ ओपेसिटी कर लो 20%। तो जब आप इस एरिया को मार्क करेंगे तो आपने क्या करना है, अब ये तवक्को करनी है कि मार्केट जो है वो इस पर टैप करेगी और ऊपर जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर ही क्यों टैप करके ऊपर गई? ऑल्दो ये मैंने खुद स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन क्या रीज़न थी कि यहाँ पर ही टैप की और ऊपर चली गई? उसके पीछे ये रीज़न थी क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक के पास फेयर वैल्यू गैप था। इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप था। आपने वो सारा मार्क करना है, ठीक है। आपने वो वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है जिसमें सबसे पहले पॉइंट होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड पॉइंट होगा फेयर वैल्यू गैप, फिर जाके आपने वो वाला ऑर्डर ब्लॉक देखना है हाई टाइम फ्रेम पर। लो टाइम फ्रेम पर कुछ बात नहीं हो रही अभी, सारी बात हो रही है हाई टाइम फ्रेम पर। तो आपने ये एज अ पीओआई आपने मार्क कर लेना है। ये आपका प्राइस ऑफ इंटरेस्ट है कि जब मार्केट इस पर आएगी तो आप बाय देख सकते हैं, ठीक है। आप बुलिश में हैं क्योंकि यहाँ तक आपका बुलिश हुआ है। अब आते हैं कि आप ये देखें कि ये मिटिगेशन क्या होती है या मिटिगेट चीज़ क्या होती है। उसामा भाई, बाकी सबको आई होप पता होगा, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिटिगेशन से मुराद ये है कि आपने जब आप बाय में थे, ठीक है, जब आप बाय में थे तो आपको यहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप नज़र आ गया, ये हमारा जी सर। फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। जी लेकिन अब जो ये तीसरी कैंडल बनती है इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर आप इसका हाई देखें तो इस तीसरी कैंडल का लो देखेंगे तो ये मिटिगेट हो चुका है। इसको कहते हैं मिटिगेशन या फिल हो गया। अगर आपको मिटिगेशन की अगर कोई बंदा बोलता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस 3 कैंडल्स में या उस लेग में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, उसको कहते हैं मिटिगेशन। तो ये मिटिगेट हो चुका है क्योंकि ये वाली कैंडल ने इस हाई को ओवरलैप कर दिया, ठीक है, ये ओवरलैप हो चुकी है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये मिटिगेट हो चुका है, ये हमारे काम का नहीं है। लेकिन जो इससे नेक्स्ट है उसमें तो है, ठीक है। तो ये भी हम मार्क कर सकते हैं एज आवर पीओआई वगैरह, ठीक है। तो ये बात होगी। अब हम चले जाते हैं बेरिश सेंटिमेंट में। बुलिश हमने देख लिया है, बेरिश में भी हम इसको हमारे स्ट्रक्चर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह रहे हैं क्योंकि ये मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं प्रॉपर जो है वो करता। 1 मिनट, क्या हो गया मेरे माउस को। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमने सबसे पहले जो कैंडल देखनी है वो देखनी है, उसामा भाई बताएंगे एज ऑर्डर ब्लॉक हमने कौन सी कैंडल देखनी है जब हम बेरिश में है तो। जी सर, जो लास्ट बुलिश कैंडल होती है। जी, लास्ट बाय कैंडल बिफोर दी सेल, सेल से जी। पहले जो होगा। तो आप ये देखेंगे कि हम, बल्कि इसको ले जाते हैं यार, हम इसको क्यों नहीं मार्क कर सकते, बताएंगे मुझे? सर क्योंकि सर इसमें वो गैप नहीं है मेरे ख्याल हाँ से। जी, बिल्कुल इसमें गैप नहीं है, जबकि जी। इसमें गैप है। सर नहीं, इसमें भी वो दोनों तरफ से वीक आ रही है मेरे ख्याल लेकिन ये वैलिड है, कैसे वैलिड है मुझे बताएंगे? से। सर क्योंकि इसके बाद मार्केट नीचे आ गई मेरे ख्याल से। जो यार आशिक रहमान को कहते हैं, ये देखो ये मिस कर देते हैं। और यार आशिक भाई क्या करते हो कसम से, इतना इम्पोर्टेंट आज का था, सारा रिकैप था। चले खैर, ये क्यों वैलिड है ब्रदर? सर जहाँ तक मुझे समझ आ रही है कि यहाँ से मार्केट नीचे आई है सर। तो ये वैलिड क्यों है? क्योंकि ये तो मिटिगेट हो चुका है, ऐसा ही है नसीब सर भाई? जी जी नसीब सर भाई, ये एफबीजी है सर, इसके साथ इसलिए ये वैलिड है। जी मिस ट्रेडर आप बताइए। जी सर वो सर बुलिश कैंडल के जो बुलिश कैंडल बेरिश बनी है में सर सर उसके बेरिश अंदर है। कैंडल। ये मनप्रीत भाई हैं? मनप्रीत यस जी सर। जी 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 मनप्रीत भाई आप चले ही गए थे यार। नहीं नहीं सर, मैं बीच में ही था, मैं आ गया था उसी टाइम, मैंने आपके सारा सुना है। अच्छा फिर ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो नहीं नहीं नहीं, मैंने सब इंड्यूसमेंट वगैरह सभी बीच में हुए। अच्छा सब अच्छा, देखा। चले गुड हो गया। अच्छा जी, अब ये वैलिड क्यों है? क्योंकि आप ये देखें कि ये कैंडल जो है ये बुलिश है। अब अगर आप इसको देखते हैं ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी इसीलिए रखा गया था ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो। ये तो ठीक है कि इसको अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है, ऐसा ही है ना कि ये 3 कैंडल्स को हम देखते हैं, ये तो सर सब कुछ मिटिगेट है, इसमें तो कोई सीन नहीं है। तो आपने क्या करना है कि ये लास्ट बाइंग कैंडल है बिफोर द सेल, तो आपने इसको शिफ्ट करना है यहाँ पे। अब आपको कुछ फर्क नजर आ गया होगा कि क्या सीन हुआ है? समझ आई है उसामा भाई या नहीं आई?
नहीं सर, मुझे तो सही नहीं आई ये चीज। चले मैं अभी सब क्लियर हो जाएगा। ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसके आगे, ठीक है, इसमें आल्दो नहीं है, लेकिन इससे नेक्स्ट कैंडल्स में बहुत अच्छा खासा गैप पड़ा हुआ है, ये वाला। सर अगर हम उसकी वीक भी लें तो उसके और नीचे वाली के दरमियान भी तो सर मैं बताता gap हूँ, है। मैं वो भी करता हूँ, मैं वो भी बताता हूँ, 1 मिनट से। वो तो है, लेकिन मैंने जो बात उनको समझानी है ना, वो पहले समझा दूँ। क्योंकि ये देखें ब्रदर, क्या नाम है आपका, उसामा भाई और मनप्रीत भाई भी आ चुके हैं, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमारा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। ये प्लस का निशान क्या मतलब है? फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हो चुका है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है। तो हमने ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया प्लस वो हमने मार्क करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे यहाँ तक। तो ये हमारा POI बनेगा फॉर बेरिश सेंटीमेंट। जब मार्केट नीचे आएगी तो हम इसको करेंगे। अब जो हमारे वो क्या नाम है, नसीर भाई ने कहा है कि सर इसका फेयर वैल्यू गैप आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं उनको 3 कैंडल वाली सीन जो है वो बताना चाह रहा था, उसके मुताबिक पहले मैं समझाना चाह रहा था कि 3 कैंडल में तो यही बन रहा है, ठीक है? समझ आई है या अभी भी नहीं आई? अभी भी कंफ्यूज हो आप? सर मुझे तो समझ आई है सर। नहीं, उसामा भाई को समझ आई है सर जी कि नहीं आई? जी जी सर, मैं अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ कि जो मुझे समझ आई है वो सर, आप जो कह रहे हैं कि अभी पीछे जो ग्रीन कैंडल है उसने तो उसमें, और जो आगे फेयर वैल्यू गैप, इन दोनों को मिला के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है। हाँ जी, इसीलिए ये प्लस का निशान का मतलब ही यही है कि हमें 2 चीजें चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए और दोनों की दोनों यहाँ पे हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था जी कि सर हम हमारा ऑर्डर ब्लॉक वही वैलिड होगा ना जिसके साथ FVG होगी? हाँ जी, सर हम हाँ ऐसे जी, भी कह सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है जिसके साथ FVG है और जिसके साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अच्छा जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा हमने अपना POI नहीं ढूंढना। जैसे कि अभी मार्केट में है, अगर हम करंट मार्केट में जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर रफली बता रहा हूँ, रफली अगर ये हमारा लो पॉइंट है और ये हमारा हाई पॉइंट है, अब मार्केट क्या कर रही है, इसी में घूम रही है। अब क्या करे मार्केट, या तो ये वाला POI जो हमने निकाला है इससे ऊपर चाह के इसको ब्रेक करे या चोच करे, जो भी करे, तब हमने इस पूरी इंपल्सिव मूव में से अपना POI ढूंढना स्टार्ट करना है, ठीक है? या अगर मैं मजीद थोड़ा सा बता दूं, जहां से मार्केट मूव कर चुकी है, थोड़ा इजी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं वो भी बताता हूँ। ये पॉइंट से ये पॉइंट जो है ना, इसमें हमने क्या देखना है, POI यहाँ से यहाँ तक, वो मैं बताता हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ पहले वो हम डिस्कस कर लें। यहाँ तक सबको समझ आ चुकी होगी आई होप। किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, क्योंकि फिर हमने नेक्स्ट जाना। सर अगर वो बाकी तो मुझे समझ आ गई सर, ये जो भी जहाँ से दूसरी साइड जो जहाँ से बुलिश जा रही है मार्केट, किधर, ये वाली? नहीं सर, इससे भी इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। ये वाली? हाँ जी सर। जी तो यहाँ से ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसके साथ ये सारा फेयर वैल्यू गैप ही है ना सर, ये जो सेकंड से और ये वाला। देखें, ये सिर्फ ना समझाने के लिए बनाया गया है, ठीक है? जी 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 सर। ये कोई रियल मार्केट नहीं है, ये जस्ट है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जी ठीक सर। ये बेसिकली जब मैंने इसको बनाया था ना, तो ये वाली कैंडल्स नहीं थी, जी जी। ये वाला कुछ नहीं था। लेकिन क्योंकि जैसे मैं समझा रहा था तो वो करते करते आगे चली गई थी चीजें। तो ये सही। 2 डायग्राम कुछ इस तरह मैंने बनाए थे और इसको हाँ जी। मैंने उस टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का था। लेकिन ये जो कैंडल्स ऐड बाद में की गई है ना, हाँ ये जी। जब मैंने वो एक्सप्लेन करना था, फेयर वैल्यू गैप वगैरह या कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तब ये एड्स हुई थी। लेकिन ये सारा कुछ बताने का मतलब या मकसद वही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी जी आपको सर। ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप और बोझ जब मिल जाए, उसके बाद जो आपने नेक्स्ट चीज देखनी होती है वो आपने क्या देखना होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। अब हम नसीर भाई आ चुके हैं लाइव चार्ट पे, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें कि मार्केट ने ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ से, बल्कि ये भी नहीं बनता, ये वाले पॉइंट से मार्केट ने प्रॉपर हमें एक हमारा POI साबित किया है, ठीक है?
तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पीओआई हमारा काम कर गया। अब आपने जिधर-जिधर से अगर आप बाय में है ना, तो आपने देखना है कि यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ थी, क्यों ऐसा काम हुआ यहाँ पे? तो आप ये देखें कि मार्केट में एक तो ये ऑर्डर फ्लो था। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? लास्ट सेलिंग वेव कह लें या जो भी आपने कहना है, रिट्रेसमेंट कह लें। अगर आप बुलिश में जा रहे हैं तो लास्ट जो सेलिंग मूवमेंट होता है ना, उसको कहा जाता है ऑर्डर फ्लो। थोड़ा-सा आसान करने के लिए मैं बता देता हूँ कि मार्केट इस तरह ऊपर जा रही थी, तो ये वाला हमारा ऑर्डर फ्लो मार्क होगा। इसको हम कहेंगे जी ये हमारा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है? ये ऑर्डर फ्लो होता है। और आप ये देखें कि अगर हम इसको देखते हैं तो ये वाली वेव ने इस प्रीवियस कैंडल का लो जब लिया तो इसने इसको मिटिगेट कर दिया था, ठीक है? लेकिन अगर हम इसको देखते हैं ये वाले पॉइंट को, तो इसमें क्या पड़ा हुआ है? कोई बंदा बताना चाहेगा कि ये क्यों काम किया? नसीर भाई बताना चाहेंगे? जी सर, ये हमारा सर जी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है सर जी। जी, ऑर्डर ब्लॉक तो है, ऑर्डर ब्लॉक खाली तो हमें काम नहीं ना करता। ये काम क्यों कर गया है? फेयर वैल्यू गैप है। हाँ जी, फेयर वैल्यू इसमें ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू गैप है जो कि ये वाला है। चाहे थोड़ा-सा है लेकिन इसमें गैप ज़रूर है, ठीक है? तो हमने क्या करना है, हमने इसको एक्सपेंड कर देना होता है यहाँ तक। मार्केट आती है, इसको टैप करती है और इसी पे रुक जाती है। हमने ये प्रॉपर जो था इसको कर लेना है। उसके बाद 1 मिनट में जाके क्या करना है वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन क्योंकि ये मार्केट मूव कर चुकी है इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखें जो बात करता हूँ ना मैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये हमारा आईडीएम था, मार्केट ने लिया और यहाँ पे जितनी भी, अब इससे ऊपर ही थोड़ा-सा देख लें, इस लेवल से ऊपर ही, ये क्या हमारा वैलिड पीओआई नहीं पड़ा हुआ? इसमें तो प्रॉपर क्लियर कट करके हमारे पास है, लेकिन ये फेल क्यों हुआ? जी बताएँ ये फेल क्यों हुआ? भाई नीचे एक्सट्रीम लेवल का एफडी चाहिए इसलिए ऑर्डर ब्लॉक। जी, एक्सट्रीम लेवल तो ठीक है। अच्छा और कोई बंदा बताना चाहता तो? सर क्योंकि मार्केट ने आईडीएम में लिया था उससे कम। आईडीएम तो उसने बहुत ऊपर ले लिया था ना, आईडीएम तो ये ले चुकी है कब की मार्केट। अच्छा। उसके बाद ये मूव तो सेकंड मूव है ना, फर्स्ट मूव तो ये जा रही है। अच्छा चलो खैर छोड़ो, ये क्यों नहीं काम किया? सर ये वही जो आपने एक्सप्लेन किया था, दरमियान वाला जो होता है इतनी ज़्यादा वो नहीं रखता। ये क्यों नहीं काम किया? हालाँकि ये काम करता है। ये 2 पॉइंट होते हैं जिसको आपने ज़हन में रखना होता है। एक आईडीएम से के फ़ौरन बाद या पहले, यानी ये आईडीएम है उससे पहले, या ये जो ये एक्सट्रीम नहीं है, ये इसको बोला जाता है जेनेरिक। जेनेरिक भी नहीं सॉरी, इंजीनियर्ड लिक्विडिटी बोला जाता है। इस एरिया को इंजीनियर्ड लिक्विडिटी बोला जाता है। सर नीचे वाला इसलिए काम किया क्योंकि उसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था उसके साइड में, और लास्ट वाला स्ट्रीम वो भी इसलिए बना था, इसलिए वो ज्यादा काम किया। और ये वाला पॉइंट भी हमारा नहीं बल्कि इसको भी टैप कर दिया था। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 मिनट मुझे ये लेवल प्रॉपर चेक कर लेने दिया जाए। नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ये जस्ट एक्सट्रीम लेवल था। अब मैं प्रॉपर बता देता हूँ कि हमारे 2 पीओआई काम के होते हैं किसी भी लेग में, ठीक है? वो इसी में हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक तो हमारा फेल हो गया था और ये फेल होने के बाद क्या बना है नसीर भाई बताएं? कितना टाइम हो गया नसीर भाई? काफी ज्यादा टाइम हो गया। मेरा माइक बंद है और मैं बोले जा रहा हूँ सर जी। सर ये ब्रेकअप ब्लॉक बना है, टाइम का तो सर हम लिंक का टाइम देखें जब मैंने फेंका था ग्रुप में, बस वैसे तो इसके ऊपर टाइम सर 4:35 पे हम बैठे थे, 6:35 2 घंटे के करीब होने वाले हैं सर, अल्लाह खैर करे। चले खैर इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। खैर बहरहाल बताने का ये मतलब है, सिंपल बात कर रहा हूँ मैं, कि जब ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक मार्केट मूव कर जाती है और उसके बाद इंड्यूसमेंट ले लेती है ना, ये इंड्यूसमेंट ले लेती है, फिर आपने ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक ऐसे पॉइंट देखने हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक हो, ऑर्डर फ्लो हो, ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेटेड हो। अब ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड को मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर हम रियल चार्ट पे जाएंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पे ये है और इसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है, और अगर मार्केट ने सेकंड लेग बना के, यानी ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट लेग है, अगर सेकंड लेग इस पर टैप करके ऊपर जाती है ना इस तरह, तो ये हमारा मिटिगेट हो चुका होगा, ठीक है? ये पॉइंट बनता है ना हाई। तो अगर मार्केट ने ये सेकंड लेग, इसमें से जो कैंडल्स हैं वो अलग बात है, लेकिन इसमें से भी कैंडल्स ने अगर प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया होगा तो फिर हम उसको सेकंड लेग ही कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस पे टैप नहीं करती और यहाँ से ऊपर चली जाती है इस तरह करके, तो फिर हमारा ये ऑर्डर फ्लो जो है ये वैलिड होगा। तो आपने क्या करना है कि इसको मार्क कर लेना है, और FVG, ये बात मैं रिपीट करने लगा, इसको जरा नहीं भूलना आपने, FVG और ऑर्डर फ्लो,
ये वो पॉइंट होंगे जो कि आपको हमेशा एंट्री देंगे। अगर आप बहुत सिक्योर खेलना चाहते हैं तो फिर ऑर्डर ब्लॉक को आप सिर्फ मार्क करेंगे, और तकरीबन मार्केट 100 में से 80 दफ़ा ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करती, वो फेयर वैल्यू गैप से ही रिवर्स हो जाती है या ऑर्डर फ्लो से ही रिवर्स हो जाती है। बात समझ आ गई है? ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये वो एरिया है जिसको आपने एज पीओआई तस्वुर करके अपने हाई टाइम फ्रेम पे मार्क कर लेना है, ठीक है? तो लो टाइम फ्रेम पर फिर हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मेरा गला भी खुश्क हो रहा है बार-बार, उस पे हम फिर बात करेंगे। जैसे कि हमने ये वाला एरिया मार्क किया था, ठीक है? तो ये वैसे मैंने कहा था काम 50% है, डिसीजनल चीज़ें होती हैं, काम करें ना करें। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मार्केट ने इसको टैप किया और इसके बाद मार्केट गई नीचे, ठीक है? क्योंकि मैं ये एरिया चाह रहा था और मार्केट अभी तक इस एरिया पर आई नहीं है, तो ये एरिया हमारा वैलिड है। अच्छा खैर, अब हमारा सारा करंट मार्केट सर जी देख लें नीचे से जो सबसे नीचे पड़ा है POI। जी, मैं देखता हूँ। 1 मिनट, मैं बस आपको जो चीज़ें बताना चाह रहा था, जो सबसे मेन चीज़ है, हमने हाई टाइम फ्रेम पर जो-जो चीज़ें देखनी है या जो-जो हमने कवर करना है, वो मैंने सब कर दिया है। अब सिर्फ रह गया पीछे लो टाइम फ्रेम। लो टाइम फ्रेम की सारी कैटेगरी चेंज है, ठीक है? लो टाइम फ्रेम थोड़ा-सा डिफरेंट है। प्लीज़ इस पर प्रैक्टिस करें आज सारा दिन, ठीक है? ये जो चीज़ें मैंने इतनी दोबारा सारी रिपीट कर दी हैं, इस पर फ़ोकस करें, इस पर प्रैक्टिस करें। कल या परसों जो हमारी क्लास है, उसमें हमने लो टाइम फ्रेम को देखना है। लो टाइम फ्रेम इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस फॉर एंट्री। अगर हमें लो टाइम फ्रेम का बोस्टोच और इंड्यूसमेंट की समझ नहीं आएगी, तो हमारे लिए ये सारे पॉइंट जो हैं वो वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड हो जाएँगे। अच्छा जी, इनका कहना है कि ये वाला जो है ये वाला पॉइंट कह रहे हैं आप? जी सर, लेकिन वो न्यूज़ टाइम है ना, इसलिए इसको अभी नहीं हम रेफर करेंगे। न्यूज़ आई है तो इसीलिए मार्केट नीचे गिर गई। अच्छा खैर, न्यूज़ वगैरह तो हम देख ही नहीं रहे। नहीं, अभी मैं देख रहा था साथ-साथ तो एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ आई है तो ये काफ़ी गिरी है सही है। मार्केट। एम्प्लॉयमेंट आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फेड, हमने कई बार डिस्कस किया है। तो अभी ये देखना कि अब हम अगर इस पर रहते हैं, मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर हम ये करंट मार्केट है, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती ये हमारे लेवल को, ठीक है? मार्केट यहाँ पे हमें कोई ऐसी चीज़ दिखा देती है। ऐसी चीज़ से मुराद क्या है कि मार्केट आती है ऊपर, चेंज ऑफ करैक्टर करती है ये, ठीक है? अब मार्केट कैसे चेंज ऑफ करैक्टर करेगी कि ये उसने लो बनाया, उसके बाद कुछ इस तरह करके ये कर देगी चेंज ऑफ करैक्टर। अब लो टाइम फ्रेम में कोई वो जो एक्सटर्नल चीज़ नहीं होती, हमने जो कुछ भी डिस्कस करना होता है वो हमने करना होता है इंटरनली। हम बोस और चोच वगैरह हर चीज़ देख रहे होते हैं इंटरनली, ठीक है? मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर जैसे करती है ना, ये हमारा हाई टाइम फ्रेम का जी POI है, ठीक है? मार्केट इस तरह नीचे आ रही थी और हमने बुलिश के लिए इसको रखा हुआ है। मार्केट इस तरह नीचे आ रही थी और उसने इसको टैप किया। टैप करने के बाद उसने एक रिट्रेसमेंट ली और रिट्रेसमेंट को और फिर नीचे आती है, नीचे आके वो इसको कर देती है, क्या बोलते हैं उसे, चोच कर देती है। ये वाला पॉइंट चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसके हाई, ये जो हाई है, इसी से पहले यानी इसी के बाद उसने लो लगाया था। ये ज़रूर बना है लोअर हाई, इसका लोअर हाई बना है, लेकिन इसने वो जो लोअर लो है वो नहीं लगाया, इसलिए हमारा यहाँ पे चोक या चोच होता है। जब चोच होगा उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह करके जाएगी ऊपर, और ऊपर जब जाएगी मार्केट तो क्या है, 1 मिनट, तो मार्केट जो है ना, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको आप कंसीडर कर लें, ये वाले पॉइंट को, ये बोस हो गया। ये क्या हुआ? ये चोच हुआ, ये हो गया चोच और ये हो गया बोस। जब भी बोस होगा ना ये वाला पॉइंट, तो क्या करेगी मार्केट? मार्केट नीचे आएगी और इस लो को की लिक्विडिटी लेगी। जब मार्केट इस तरह नीचे आ रही होगी ना, तब हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट अवेलेबल होगा जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ऑर्डर फ्लो कह सकते हैं, और कोई भी ऐसा हमारा POI होगा जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है या एक विक भी हो सकती है। तब मार्केट इस पे टैप करेगी, हमारा एंट्री पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और मार्केट क्या है, ये जो यहाँ पे लोग थे जिन्होंने बाय किया था उसके SL हंट करने आ रही है, और यहाँ पे हमारा POI लो टाइम फ्रेम पे पड़ा होगा और हम फिर बाय की तरफ चले जाएंगे। आई डोंट नो कि आपको समझ आई है कि नहीं आई। अगर नहीं आई, मसला नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है, क्या है, वो हम रियल चार्ट पे इसको देखेंगे। जी बताएं जी।
जी सर समझ आ गई। किसी और को समझ नहीं आई या कुछ भी है, कुछ क्वेश्चन? जी सर आ गई। तो ये जो सारा आगे सर ये समझ मेन जो चीज है ना, इसको फिलहाल के लिए हमने यही चीज क्लास में देखनी है, लेकिन ये क्लास में तब देखी जाएगी जब हमारे पास प्रॉपर कोई पॉइंट होगा। अब ये है, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, वो ये तो हमारे POIP आई है, चलो जी यहाँ पे बाय कर लेते हैं, ठीक है, और वो ये बाय करके इस तरह कहेंगे चलो जी ये हमारा TP है जी ये वाला। उसको ये नहीं पता कि यही तो ट्रैप कर रही है मार्केट में। जब तक चेंज ऑफ करेक्टर, जैसे मैंने बताया कि ये देखो ना, इस तरह मार्केट आ रही थी, ये उसका जो पॉइंट है, बल्कि ये पॉइंट बनता है, इसकी लिक्विडिटी तो उसने ऑलमोस्ट ले ली है। चलो यार मार्केट वैसे हमारे POI वैसे देखते हैं कि ये देखो ना कि इसकी लिक्विडिटी तो उसने ली है, लेकिन क्या चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है ये नसीर भाई बताओ? नहीं हुआ सर। क्योंकि इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज होना है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होके फिर नीचे आती है, तो यहाँ पे अगर इस लेग में हमें कोई ऑर्डर फ्लो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपल सी बात है, हम एक काम करेंगे जिसे कहा जाता है विक। तो हम ऐसी विक फाइंड करेंगे जो मिटिगेटेड ना हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ मिल रही है, वो ये वाली ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। ये वो पॉइंट है कि मार्केट आएगी यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं ये वाले पॉइंट पे, और इसका जो SL है ना, वो हम कुछ इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि हमें कोई लो मिल जाए। ये लो मिल रहा है हमें, तो हम इस लो के नीचे ऑलमोस्ट रख देंगे। ये रिकमेंडेड फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि हमने कुछ इस तरह एंट्री को देखना है। तो हम ये फर्स्ट TP रख सकते हैं, सेकंड TP हमारा ये हो सकता है, और जो हमारा क्या वर्ड था यार, मैं वर्ड भूल जाता हूँ, लिक्विडिटी वाला, वो वाली हम इस पॉइंट को कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह हमारी एंट्री बनेगी। हाँ, ड्रॉ लिक्विडिटी जो है, कुछ हम इस तरह अपनी एंट्री को डिज़ाइन करेंगे। देख लें, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, इसको आपने ज़रूर ज़हन में रखना है, और मार्केट ऐसे ही करती है। मार्केट ऊपर क्लोज हुई, ठीक है, अभी वो क्या करेगी, नीचे आएगी, नीचे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना ज़रूरी है, ठीक है। कैसे, मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि यहाँ पे एक हल्का सा बनाए और उसके बाद ऊपर जाए और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे और फिर नीचे आके इसको टच करे। ये सीन होना चाहिए। अगर ये सीन नहीं होता तो आपने एंटर नहीं होना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये ज़हन में चीज़ आपने रखनी है। इस तरह होगा तो हम इसको प्रॉपर वैलिड कर लेंगे। लेकिन मार्केट ने अभी तक कोई लो वैलिड नहीं बनाया। वैसे ये फेयर वैल्यू गैप हो चुका है कि नहीं? ये फेयर वैल्यू गैप भी हो चुका है यहाँ पे। अच्छा यार, सबको समझ आ गई है? मुझे ज़रा बता दें। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सर यहाँ पे चोच हो गई है, यहाँ पे चोच ऊपर नहीं, हाँ। ग्रीन कैंडल्स के साथ नहीं होगी? ये वाली कैंडल के साथ हुई है। ओके। क्यों, देखो ना मनप्रीत भाई, ये चोच इसलिए हो गई है क्योंकि ये जो हाई है ना, इस लो से पहले ये वाला हाई जो है वो शिफ्ट यहाँ पे क्यों हो गया, क्योंकि इसका लो इस कैंडल ने, जो हमने अभी मार्क किया है, इस कैंडल ने स्वीप कर लिया ना, उससे नीचे चली गई है, लिक्विडिटी ले ली है उसने। तो ये तो हमारा वो वाला वैलिड ही नहीं हुआ। तो इसको हम अगर यहाँ पे कह दें कि ये लिक्विडिटी ले चुकी है मार्केट, तो इसको हम एक्स वगैरह लिख लेंगे। ये हमारा एक्स हो जाएगा कि लिक्विडिटी का सिंबल है, इसको हम एक्स कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ एक बना के नीचे आना चाहिए, इस तरह आना चाहिए मार्केट को नीचे, और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए, फिर हम एंट्री के लिए होंगे एंटर। तो ये हमारा सारा सीन होगा। तो नसीर भाई कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बताएं। तो नहीं सर, इंशाल्लाह क्लास में कुछ करेंगे सर, इंशाल्लाह। सर मैं ये कह रही थी कि इस पॉइंट पे अगर ऑर्डर ब्लॉक अगर हमें मिले तो हम उस पे भी एंट्री ले सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक पे ही लेनी है। आपकी जो मेन चीज है वो ऑर्डर ब्लॉक ही है। लेकिन आप ये देखें ना कि अगर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगी तो ये तो सारा मिटिगेटेड है जी, ठीक है। तो अब नहीं सर, अभी तो एफवीजी है। मैं ये पूछ रही हूँ कि एफवीजी अगर ना हो, एफवीजी ना हो, ऑर्डर ब्लॉक ना हो, ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड हो, सब कुछ, जब कोई पॉइंट ना मिल रहा हो। अभी ये देखो ना कि ये देखें, अभी ये आपके पास ये अगर ब्रेक होगा तो आप इसको कंसीडर करेंगे एज ए बॉस, ठीक है, जो कि उसने ब्रेक भी कर दिया है। अब ये ब्रेक हो चुका है, नहीं हुआ, यानी इसके ऊपर उसको जाना नहीं होगा। जब मार्केट इसके ऊपर जाके नीचे आएगी ना, आपके पास ये वाला पॉइंट वैलिड हो चुका है। ये अगर ये पॉइंट वैलिड क्यों हो चुका है,
क्योंकि ये लास्ट बेरिश कैंडल थी बिफोर द बाय और जी ये सर इसके साथ जो फेयर वैल्यू गैप है वो अभी तक टैप नहीं हुआ यहाँ तक। जी 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 सर, ये तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे, इसके साथ एफवीजी है सर, हाँ जी, अगर एफवीजी ना हो हाँ तो जी। मैं उस सूरत में पूछूं कि फिर क्या करें? अगर मिटिगेटेड नहीं है एफवीजी होना जरूरी है, बेटर है। सर ये एफबीजी टैप हो नहीं गई सर, हो गई है ये वाली एफबीजी हाँ, चोच के बाद हुई है, बोस के बाद हाँ, नहीं हुई, हाँ, चोच के बाद हो गई। होगी। सर टैप हो गई है, वो हाँ, मसला नहीं है। ये टैप जब हो गई ना सर वो ठीक है ना, उसने इसको रिस्पेक्ट दे के ऊपर गई है, ये अब हमारी एज ए इंड्यूसमेंट बन जाएगी जब बॉस होगा। बॉस बल्कि हो गया सर, बॉस हो चुका इंड्यूसमेंट है ऊपर ना। चली जाएगी, हाँ बॉस हो इंड्यूसमेंट चुका ऊपर चली जाएगी। बॉस हो जी, चुका है। तो अब क्या है, अब मार्केट दोबारा इस तरह आ रही है ना, देख लो, चलो शायद एंट्री डिजाइन हो जाएगा। तो इस तरह जब मार्केट नीचे आएगी तब हम लाइव मार्केट में यहाँ पे, ठीक है, इसको अब नीचे आने दो, ये इंड्यूसमेंट लेनी चाहिए इसे अब। तो हमारा पॉइंट यही है जो मैंने मार्क किया हो। क्यों ये है, क्योंकि ये टैप हो चुकी है और इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे लेनी चाहिए मार्केट को, ये वाले पॉइंट पे। ये हमारा वो है आइडियल यहाँ पे, ठीक है। मार्केट इसकी लेगी लिक्विडिटी तब हम एंटर हो जाएंगे। समझ गए आप? सारी समझ आ गई जी है सर। कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एंट्री हमारी इस तरह बननी है। और इसमें ये होता है कि इसमें आपको बार बार एंट्री मिलती है। आप इस पे प्लीज़ ज़रा फोकस करें, इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि मुझे इजाज़त दें।